नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों कर्नाटका कैस्ट सेंसस चल रहा है और लोगों को इस ताल्लुक से कई गलत फहमियाँ हैं। तो इस ताल्लुक से हम गुफ्तगू करने के लिए आज हम पहुंचे हैं रायचूर शहर के मशहूर मारूफ कानूनदान मोहम्मद सुल्तान एडवोकेट के ऑफिस को। तो वकील साहब आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है और कर्नाटका कैस्ट सेंसस क्या है ये भी बताइए और इसको किस तरह आवाम फेस करना चाहिए इस बारे में भी आप नाज़रीन को बताइए। इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसी तरह जहीर भाई का शुक्रिया, A1 टीवी का शुक्रिया। KSCBC कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे, इसका सर्वे है। यानी कैस्ट एजुकेशन के बारे में हर कम्युनिटी में जो भी मुस्लिम कम्युनिटी बोले हर थ्रू आउट बैकवर्ड कम्युनिटी के बारे में है ना सर्वे हो रहा है। वो सर्वे में है ना एक 60 क्वेश्चन पूछा गया। 60 क्वेश्चन में है ना इंपॉर्टेंट थोड़े है, ये 60 के 60 है ना हमारे पूरे एप्लीकेबल होने वाले नहीं है। इसके अंदर है ना इंपॉर्टेंट क्या है, कॉलम नंबर 8 है रिलीजन के बारे में। ये रिलीजन हम है ना इस्लाम रिलीजन लिख देना। और कॉलम नंबर 9 में कैस्ट मुस्लिम, दूसरे इसमें है ना सब कैस्ट बताएं। उसके अंदर अपने है ना पिंजारी बोलकर 114 या 15 सब कैस्ट है उसमें। जिसको जो भी कैस्ट बताना है वो लोग बताते। और वो जो भी है ना उनको ना सब कैस्ट वालों को रिजर्वेशन है, उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, उसका कोई हमारे को ये नहीं है। लेकिन हम 90% जो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आते मुस्लिम बोलकर लिखा देना। मुस्लिम को 2B में रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन नहीं है बोलकर ना प्रोपेगेंडा उठा रहे, बिल्कुल गलत है। ये रिजर्वेशन जो कैंसिल होने के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट को अपील करे, सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दी। इसका मतलब है स्टिल 2B है ना कंटिन्यूशन में है और हमारे को 2B में जॉब बराबर से 4% मिल रहा। अब ये सिद्धरामैया गवर्नमेंट आने के बाद में कुछ भी नहीं करे, पहले कर तुम बोले थे, ये बात बिल्कुल है। जब मैटरेज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती और वो जो है अपडेट है और हम बराबर से ना गवर्नमेंट है ना 2B में रिजर्वेशन दे रहे इसमें एक। और दूसरा लोग बहुत परेशान में ये क्या तो भाई संसद में क्या बोलना, क्या लिखाना, क्या नहीं, तो कोई है ना डरने की हैबत खाने की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ये आसान है। 60 क्वेश्चन में जो है ना हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हमारे क्वेश्चन में है ना अंदर आधार कार्ड पूछे, राशन कार्ड पूछे, वोटर ID पूछे, ये तीनों के तीनों आप लोग रेडी रख लेना। आप लोग रखने के बाद में अपने अपने नाम क्या ना ID का नंबर क्या है, वोटर ID नंबर क्या है, राशन कार्ड नंबर क्या है, ये अगर से तुम रेडी कर लिए सभी ये ना जितने तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है उनके ID नंबर्स सभी डालने के बाद में ये 90% काम खत्म तुम्हारा। बचे 10%। उसके अंदर क्वेश्चन है आपके पास है ना 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, क्या मैरिज हुआ या नहीं हुआ, इनकम कितना है और डेली तुम कितना कमाते, उसके पूरे है ना बता दिए सो 1 2 3 4 बोलकर 20,000 मोर देन 20,000 1 लाख मोर देन 1 लाख 4 लाख 4.5 लाख लास्ट में 8 लाख बोलकर तक बताए भाई। आपको है ना अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारा ये कैपेसिटी इनकम तुम्हारा है वो हिसाब से ना टिक कर देना। 4 लाख तो 4 लाख, 1 लाख तो 1 लाख, कुछ भी नहीं तो नील, वो भी है प्रोविजन, नील भी कर सकते हैं। सवाल पैसे नहीं होता निवल का, कुछ ना कुछ करता है इनकम। और हमारे घर में है ना 4 साइकिल मोड़ रहा है, ये 2 4 व्हीलर्स है, ठीक है। अब हमारे को जो करना है तो बाइक बताओ, 4 व्हीलर बताओ। वो 4 व्हीलर आज रहते कल जाते हो, हमारे को गारंटी तो नहीं है, 2 व्हीलर की गारंटी है। ये इनकम के बारे में ना जो बोल दिया ना हमारे जितना हमारी इनकम है उनको कॉलम में है वो आप खाली टिप कर देना बस। ये जो मेन इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड लिंक रहना, हेड ऑफ द फैमिली उसका अगर से लिंक है तो हम पूरे हमारे घर के मेंबर्स को है ना उसके अंदर ऐड करा सकते हैं, पूरे उनके सभी के आधार कार्ड होना बस। और राशन कार्ड में नंबर है आपका APL हो या BPL हो, APL है तो APL, BPL है तो BPL। APL में अगर से नाम छूट गए, BPL में अगर नाम छूट गए तो तुम ऐड करा सकते। अब समझो 4 जने का नाम है, अभी 2 के 6 नाम हुए रहते, उसमें एंट्री नहीं कर लिए रहते तो उन्हें एंट्री कर लेते। ये 4 जने का राशन कार्ड में ऑलरेडी है, ये 2 जने के ऐड करो, ऐड हो जाता। हमारे को बराबर से ऑफिसर तुम्हारे कोऑपरेट करते और क्वेश्चन पूछे तो तुमको जवाब देते। उसमें डरने का क्या है, घबराने का क्या है, उन्हें गाइड करते ऑफिसर्स, उनको फुल ट्रेनिंग दिए गवर्नमेंट, फुल ट्रेनिंग देकर है ना उनको सर्वे कराने के लिए भेजे सो है। और हमारे को है ना देख रहे हम हर जगह बुला रहे, तुम्हारी मीटिंग कर रहे, ये कर रहे, लोगों को और भी परेशान हुए जैसा बात हो रही है। ये इसमें उतना करने का कुछ भी नहीं है, क्या भी डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। इट इज सर्वे। ये क्या है मालूम है मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है, उसमें बैकवर्ड कितने हैं, उसके अंदर नौकरी करने वाले कितने हैं, अगर नौकरी कर रहे तो क्या सरकारी नौकरी है क्या प्राइवेट नौकरी है, क्या नाई काम करने वाले हैं, ये इकोनॉमिकल कंडीशन मुसलमाना के एक देखने के लिए है ना सर्वे करे। सिद्धराम साहब हमारे CM वो उनके लिए तो सिर में दर्द उठ गया है, हर जना है ना उसको अपोज कर रहे हैं, क्यों कर रहे, लेकिन वो गवर्नमेंट है
और उन्होंने करने के ना ऑर्डर कर दिए हैं। अब इवन कैबिनेट मीटिंग में भी ना उन्होंने दिए, नहीं नहीं हम कराते बोलकर बोले हैं। सिद्धरामैया इज आल्सो एडवोकेट, उनको कानून मालूम है, सब कुछ मालूम है। जब बैकवर्ड के लोगों के लिए, इवन अदर कास्ट में भी है ना बैकवर्ड लोग आए उसमें, जो अपर कास्ट में उसमें भी बैकवर्ड है, उनके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। उसमें किसी को नुकसान का तो कुछ भी नहीं है। और ये बैकवर्ड कमीशन सर्वे करा रही है इसमें गवर्नमेंट का क्या है? इसमें उन्होंने खुद सर्वे करना तैयार है, गवर्नमेंट टैक्स बोले, और पूरा खर्चा है ना गवर्नमेंट दे रही है इसका। लाखों टीचरों को ना वर्क को लगा दिए हैं, ऑफिसर्स को। और 22 तारीख से है ना ये काम शुरू होने वाला है। आपके घरों के आने के बाद में वो आराम से है ना उसका प्रिपरेशन कर लो। मैं बोले जैसा ना आप आज ही चाहे ना आप अपने घर के जितने भी है ना ID है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, वो सब रख लो, एक पेपर लो, लेकर ना पूरे सीरियल नंबर से डाल को, आधार नंबर, तुम्हारा राशन कार्ड नंबर, तुम्हारे वोटर ID नंबर, एक प्रिपेयर हो गया खत्म। तुम आने के बाद में उनको बता दो ये है, और वो भी कर लेते हैं। और तुम्हारे को है ना इनकम में जो भी बताना है वो तुम्हारी मर्जी की बात है। सिंपल नायक है, हमें भी देख रहे हर जगह, मैं भी अटेंड करा, मैं एक मैसेज दे देंगे, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हमें पूछ रहे कैसा साहब क्या नहीं, इसमें क्या भी ये करने का नहीं है, डरने का नहीं है, बनाने का नहीं है, कुछ भी होने का भी नहीं है। ये क्या NRC नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोले जाओ डिटेंशन सेंटर में डालेंगे क्या साहब, वो करेंगे साहब, बोलेगा नहीं है, कोई डराने की जरूरत नहीं, कोई भी नहीं डराना किसको भी। और उनको नहीं है, ये सीधी सीधी ये हमारे बेनिफिट को वास्ते है, मुस्लिम के बेनिफिट को वास्ते ये सर्वे हो रहा, इसलिए इसमें कुछ भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जो भी जो है तुम्हारे उसके बारे में क्वेश्चन करते उसको दे दो। क्या हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे को रिजर्वेशन मिलता है, अब जो 4% है ज़्यादा भी हो सकता है, जो बजट गवर्नमेंट देती है हमारे मुसलमानों को उसका और भी ज़्यादा हो सकता है। बैकवर्डनेस से सब कुछ है ना हमारे लिए फ़ायदा है, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ए गुड सर्वे फॉर मुस्लिम्स। और आराम कोऑपरेट करना, ऑफिसर कोऑपरेट, हर एक जना का काम है, और हर एक जने बराबर से इसको ना पार्टिसिपेट करना, सर्वे बताना, उसमें है ना नामा लिखा कर हमारा इसको सक्सेस करना। ये तो सर्वे की बात हुई, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, इसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और क्या एक हाल ही में जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर निकला, तो उस ताल्लुक से लोग कन्फ्यूजन में है, क्या ये हमारे फेवर में है या नहीं है। कई लोग नाराज़ हो रहे हैं, कई लोग नए चलता बोल रहे। तो आप भाई से थे वकील, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखो इरफान भाई, ये तो है ना इसके लिए तो हम भी देखे ना, पूरा हिंदुस्तान भर है ना इसके ना प्रोटेस्ट हुए, हर एक जगह प्रोटेस्ट करे, रायचूर में भी करे, सब जगह करे, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट करवा। और उसमें है ना इंटीरियम ऑर्डर भी है ना हो गया था, वो थोड़े इसके ऊपर होने के बाद में अब एक स्टे मिल गया है, इंटीरियम स्टे, यानी कि फुल जजमेंट नहीं है ये थोड़े इसके ऊपर है ना ये करे हैं। उसके अंदर मेन हमारे है ना ऑब्जेक्शन है ना वक्फ फॉर यूजर, ये वो है ना हमारे लिए वो लोगों को बोले भाई ये है ना बहुत हमारे लिए डेंजर है, मामला बहुत ही गलत हो गया है, ये कैसा करना है बोलकर एक जनरल, ये तो सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर कर दी इसको। अब करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ये है ना उसके अंदर ऑब्जर्व करे कि भाई ये वर्क फॉर यूजर है ना, ये 1923 से ही, क्या 1923 से ना रजिस्ट्रेशन करा देना प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी के पूरे रजिस्ट्रेशन होना कब से 1923 में ही उसका ऑर्डर है। तो 102 साल हो गए, 102 साल होने के बाद में बहुत से, मैं रायचूर का बोल सकता हूँ, हमारे रायचूर में ऑलरेडी मैं देखा हूँ, मैं हर एक मस्जिद के कब्रस्तान है क्या ना सर्वे है, ये है, रजिस्ट्रेशन भी है और गेजेट नोटिफिकेशन भी है, और वैसे बहुत से भी होंगे। अब कहाँ थोड़े छूट गए तो छूट गए होंगे। इवन है ना होने के बाद में भी 2013 में अमेंडमेंट बनाए, अमेंडमेंट में भी वो था कि भाई रजिस्ट्रेशन कराना वक्फ प्रॉपर्टी। अब ये नहीं कराने के बाद में मुतवलिया का काम आए, मुतवलिया जानबूझ कर ना रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, वो उनकी गलती है। अब वो नहीं कराए तो प्रॉपर्टी के लिए तो प्रॉब्लम होने वाला है। जब इतना समय अपॉर्चुनिटी दी गवर्नमेंट, सब कुछ को खामोश करे, तो फिर उसके बारे में डिस्कस होगा, आगे कुछ भी हो सकता और रिवर्स भी हो सकता, नहीं होता, वो तो चल रहा उसके बारे में। लेकिन इसमें तो मैं ये बोलूँगा कि पूरी की पूरी गलती हमारे लोगों की है, मुसलमानों की गलती है। उसमें ना हम सुप्रीम कोर्ट को जजेस को बोलना है ना बिल्कुल गलत है। उन्होंने बाज़ाब्ता ना कोर्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट जज है कोर्ट करे। इवन है ना सूरह बकरा का भी है ना हवाला देकर बताए हमें, कंसेप्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वक्फ इज बेस्ड ऑन चैरिटी टू स्पेंड वन ओन वेल्थ इन द वे ऑफ अल्लाह। जिसकी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं है ना दे सकता हूँ, मैं वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई, चैरिटी हो गई, तो वो ना थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते। मेरा है मैं दे सकता हूँ, वक्फ हो जाती। और एक मोहम्मदियन लॉ 20th edition बाय मुल्ला टू पॉइंट आउट दैट द ओनली ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन क्रिएट वक्फ। मुल्ला जो मोहम्मदियन लॉ तो फेमस बुक्स,
उसी बुक को ज़्यादा रेफर होता है मुल्ला की बुक को। उन्होंने ना 20th एडिशन में खुल्ला लिखे कि भाई ओन प्रॉपर्टी अगर है तो ये थर्ड पार्टी का है ना क्लेम कर रहे वो भाई उधर बोल कर रहे, वो तो अपनी जगह तुम रजिस्ट्रेशन करे तो प्रॉब्लम नहीं था। अब तो उसमें मैं समझता हूँ कहाँ है 10% भी नहीं होगा, क्यों नहीं हौसला में करें। रायचूर का मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट ऑल है ना पूरे मैं देखो मैं पूरे तुम्हारा सर्वे भी करे हैं, रजिस्ट्रेशन कराए, इवन गैजेट नोटिफिकेशन है अब्दुल्ला का कब्रिस्तान का पूरा है वहाँ डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन है, गैजेट नोटिफिकेशन है, सब कुछ होते हुए भी हमें ना उसको थोड़ा ये हो गया मामला। तो हम सक्सेस हो गए, बना दिए और वो बंदोबस्त हो गया। इवन हम अंदर कब्रिस्तान में कुत्ता भी नहीं आ सकता, वैसा है ना बना दिए हम। वो सक्सेसफुल हुआ, उसको ना फेल नहीं हुआ। आप लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, हर मामले में आए हम मामला हमारा साथ दिए, देखे ये वो है ना बराबर हो गया। अब बचा ये तुम्हारा कौन चक्कर बोड़ी के बारे में मैं भी वीडियो में बोल दिया 2-3 बार। ये कब्रिस्तान में है ना जानवर फिर रहे, गंदा पानी आता रहा ना खबरा में ना जाओ ना, इसमें जो साहिबा ना जालियाँ बंदी, जालियाँ का हरे कपड़े बंदे, वो कपड़े में जाओ ना जानवर सो रहे, ये है ना ख्याल करे कभी कौन करना फिर भाई। तुम खाली उतना खत्म क्या तुम्हारा काम, जालियाँ बिटाना हरे कपड़े बांधना खत्म हो गया। अंदर क्या हो रहा तुम्हारे कब्र में, जाओ देखो जानवर फिर रहे, जानवर सो रहे। मैं देख मैं आए विटनेस, और कब्रिस्तान तो इतना गंदा और अंधेरा गुप्त हमारे अब्दुल्ला कब्रिस्तान में आकर देखो, अब बेहतरीन लाइटिंग लगा दी है। अरे 90% जो मुसलमान का एरिया है तुम्हारा चक्कर बोड़ी, वहाँ है ना कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे लोग खुद उसको खराब कर लिए, सीधा कर ले बोले। पूरे हमारे रायचूर के हमारे वो एरिया के मुस्लिम के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोग मिलकर उसका काम करो, क्लीन करा कर लाइटिंग, ये जानवर आने जैसा गंदगी पानी आ रहा उसको डाइवर्ट करो, क्या करना करो, बहरहाल खूबसूरत कब्रिस्तान बनाओ। अब अगर चाहे तो हमारा भी ताउन रहेगा, हमें भी तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे उसके लिए काम के लिए हमें भी तैयार है। तो ये है कि सर्वे के बारे में कोई परेशानी उठाने होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है ना, बढ़िया आराम से इत्मीनान से है ना मैं बोले जैसा है ना आपका पूरे पेपर निकाल लो, कारणा निकाल लो, रेडी कर लो, रेडी करके पेपर तैयार कर लो अपने घर में, आज ही बैठकर है ना पूरे बच्चे के नाम याद नंबर गिम्बर वो ये सब डाल कर वो ये नहीं, ये 90% काम पूरा हो वो करने से बाद में बचाओ 10% कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, उसको ना तुम कर ले सकते, आराम से कर सकते, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो हमारे अच्छे के लिए है ना ये सर्वे हो रहा है। बस शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।